खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा से ताल ठोककर चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। राजद के सिंबल पर छपरा के प्रत्याशी के तौर पर खेसारी लाल यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से अपनी जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। खास तौर पर युवाओं पर खेसारी लाल यादव का फोकस ज्यादा। इसी क्रम में खेसारी लाल यादव छपरा के एक फिजिकल सेंटर पर पहुंचे, जहां पुलिस फोर्स की तैयारी कर रहे युवाओं से बातचीत की है और कहा है कि छपरा में बदलाव की जरूरत है। अगर वह सदन में चुनकर जाते हैं तो सबसे पहले इन समस्याओं को हल करेंगे। देखिए खेसारी लाल यादव से खास बातचीत किया है हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने। तो इस वक्त मौजूद है हम छपरा में, और छपरा में देखिए कि सैकड़ों युवाओं की टोली है और ये इतना ज्यादा चीयर अप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छपरा में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव पहुंचे हैं और उनके लिए देखिए कि जो युवाओं की फौज है वो बिल्कुल बेकाबू है, सेल्फी ले रहे हैं। थोड़ा आप जाने दीजिए मेरे भाई, हम समझ रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर ये सभी जो लड़कियों को देख रहे हैं या लड़कों को देख रहे हैं, ये सभी जो है इन्होंने सरकारी नौकरी का रिजल्ट निकाल लिया और खेसारी लाल सुबह सुबह खेसारी जी आप पहुंचे हुए हैं, इतना चीयर अप, इतना समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? सुबह सुबह जब ये बच्चे इस देश को बदलने के लिए सुबह सुबह उठ सकते हैं तो क्या एक भाई इस राज्य का होने के नाते क्या मैं सुबह नहीं उठ सकता? मैं जिंदगी में मुझे पता है कि गरीबी होती क्या है। मैं समझ सकता हूं कि ये अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो अगर इनको व्यवस्था अगर मिल जाए ना तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि इस पूरे देश को बदल सकते हैं। इनके अंदर पावर है। अभी तक तो आप ट्रेंडिंग स्टार हैं, जब जाते हैं शोज करने 1 मिनट तो लाखों की भीड़ आपके साथ। अब आप बतौर राजनेता आपने डेब्यू किया है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, किस तरह से सारी चीजों को देख रहे हैं? मैं जिस तरह अपने जीवन में गायकी में ट्रेंडिंग स्टार बना, मैं वादा करता हूं इन सारे बच्चों से कि राजनीति में भी मैं ट्रेंडिंग स्टार ही बन के रहूंगा और पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में छपरा को ट्रेंड करा के दम लूंगा मैं। ये छपरा पहले अभी पहले ट्रेंड किया है। छपरा का एक गाना जो बड़ा हिट आपका हुआ था, लेकिन अब छपरा राजनीति में भी ट्रेंड करेगा और ये व्यवस्था ट्रेंड करेगा। बस विश्वास के साथ आया हूं। मैं चुनाव जीतने नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतने आया हूं। मेरे लिए चुनाव मायने नहीं रखता है। खेसारी लाल यादव अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है और मेरे पास बहुत है। मुझे लूटने के लिए इन बच्चों का जीवन नहीं लूटना है। इन बच्चों का व्यवस्था लूटकर मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। बिहार चुनाव ऐसे ही पूरे देश में लाइमलाइट में रहता है, उसमें भी खेसारी लाल यादव का छपरा से चुनाव लड़ना, छपरा को क्या मिलेगा और पॉलिटिक्स में खेसारी यार, क्योंकि देखिए आप स्पोकन है, आप में एक बड़ी अच्छी मुझे बात लगती है कि आप प्रत्येक मुद्दे पर आमतौर पर स्टार परहेज करते हैं, डरते हैं, लेकिन आप हर एक मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं। तो छपरा को क्या मिलेगा और पॉलिटिक्स में विशुद्ध रूप से आप आ चुके हैं। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि छपरा में जो व्यवस्था होगी सिर्फ अकेला खेसारी के लड़ने से वो सॉल्व नहीं होने वाला। आप सबको लड़ना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। ये वोट की बात नहीं है, वोट के बाद भी कह रहा हूं मैं कि हम सबको जहां भी छपरा के बेहतर के लिए जाना होगा, चाहे प्रधानमंत्री के पास ही क्यों ना हो, हम सबको चल के और अपने छपरा के बेहतर के लिए बात करनी होगी। आप सबकी आवाज बन सकता हूं मैं। आप सब बस एक बार मेरी ताकत बन जाओ। बहनों को दिखा दीजिए। एक चीज, क्योंकि एक तो गृह जिला आपका, छपरा से एक अलग कनेक्शन, छपरा के लोगों का, ऐसे तो पूरे बिहार और देश की जनता जो है आपके गानों को सुनती है, छपरा में एक अलग कनेक्शन है कि भाई खेसारी हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं। क्या छपरा में आपने समस्या देखा है? क्या कुछ लगता है कि समस्या ही है भाई? इसमें छपरा में समस्या के अलावा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज जानते हैं, हम लोग नेता क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि हम दिल से सोचते हैं। हमारे पास दिमाग नहीं है, बस दिल है और ताकत है और क्षमता है करने की, बट हमें वो व्यवस्था नहीं मिलती। आज खेसारी लाल यादव मुंबई क्यों गया? अगर यहीं पे रोजगार होता और यहीं पे संगीत की व्यवस्था होती या यहीं पे फिल्म सिटी होता तो ये बताओ ला, इतना खूबसूरत बहन सन के छोड़ के, इतना बढ़िया भाई सन के छोड़ के खेसरिया बॉम्बे गई रही।
यानी पलायन आपके लिए प्रमुख मुद्दा। मेरे लिए पलायन, और मेरे ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव जी के लिए भी है, यही पूरे गठबंधन के लिए है। तो मैं चाहता हूं ना कि अच्छे बताइए, हमने 15 साल चाचा को दिया ना, 5 साल ही तो देना है इनको। तो 5 साल तेजस्वी जी को देखते हैं, अगर वो भी नहीं करेंगे तो बदल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है कि मैं नेता के तौर पे नहीं कह रहा हूं, एक इंसान के तौर पे कह रहा हूं कि भाई मुझे नेता चाहिए ही नहीं, हमें बेटा चाहिए। बेटा बन के आप अपने घर का विकास कर सकते हो, नेता बन के आप तो अपने घर का भी विकास नहीं कर पाते हो। आज हमारे जितने भी नेता हैं, ये इलाज कराने के लिए एम्स में क्यों जाते हैं? तो जब ये अपने लिए हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए तो हमारे लिए कहां से बनवाएंगे? दूसरी चीज कि इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, तो सोचिए कि ये अपने बच्चों के लिए आज तक बेहतर स्कूल अपने पटना में नहीं बनवाए, तो ये हमारे बच्चों के लिए सोच पाएंगे? तो ये नहीं सोचेंगे। सोचना हम सबको होगा। छपरा को खेसारी बदलेंगे। छपरा को अकेला खेसारी नहीं बदल पाएगा, मैं आज भी बोल रहा हूं। बदलना आप सबको है, आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, ये जितनी भी हमारी बहनें हैं, सब लोग पैदा ही हुए हैं, लेकिन ये खुद को बनाने के लिए लड़ रही है ना। लोग कहते हैं कि औरतें भाई चूल्हा चौकी ही करती हैं, नहीं, औरतें देश की रक्षा भी करती हैं। और आज मिंटू सर के एकेडमी में आकर आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी बहनें हैं, ये सिर्फ बहन ही नहीं, एक औरत नहीं, ये किसी की माँ नहीं, ये कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी नेतृत्व है। और ये देश की सबसे बड़ी सुरक्षा का ये समझिए कि एक धारा है, जो आज छपरा शहर में एक आदमी, देखिए इनको, इधर आइए मिंटू, देखिए ये पिंटू, एक बार दिखाते रहो बीच बीच में। इनको आप क्या समझते हैं? एक आदमी आज इतने सारे बहन से लेकर भाइयों तक का एक छोटा सा आदमी, इनकी कोई क्षमता नहीं है, बट जिगरा इनके क्षमता से बहुत ऊपर है। तो करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, करने के लिए जिगरा चाहिए, हुनर चाहिए और हिम्मत चाहिए। बहुत बड़ी बात। और एक बार क्लैपिंग कीजिए कि देखिए विमेन एम्पावरमेंट पे सभी लोग बात करते हैं, और जिस तरह से सोच लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में खेसारी जी रखते हैं, एक बार क्लैपिंग तो आप लोग जरूर कर सकती हैं। ये नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए बातें कर पाता हूं बेटा कि मैं भी एक बेटी का बाप हूं, और मुझे जिस दिन मेरी कृति पैदा हुई थी, उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, और मुझे लगता है ना कि इस धरती पे हर आदमी को बेटी एक होना ही चाहिए, एक बेटी तो पैदा होना चाहिए, तभी उसको ये बात समझ में आएगी कि हर बेटी उसके बेटी की तरह होती है। क्योंकि आज जो समाज में बेटियों को, चाहे वो रेप कांड हो, चाहे लड़कियों को बेइज्जत कर देना हो, उसको देखकर सिटी लोग कहते हैं कि खेसारी गंदा गाना गाता है। बेटा मैं एक मनोरंजन में कलाकार हूं, मैं भजन भी गाता हूं ना। और ये बताओ कि मेरे गंदे गाने से नाले का क्या प्रॉब्लम है? मेरे गंदे गाने से नाला खराब हुआ है? नहीं ना। यहाँ का स्कूल खराब मेरे गंदे गाने से हुआ है? नहीं ना। यहाँ का अस्पताल बर्बाद जो हुआ है मेरे गंदे गाने से हुआ है? आप लोग को व्यवस्था जो नहीं मिल रही है वो मेरे गाने की वजह से नहीं मिल रही है। तो मेरा गाना अलग विषय है, वहाँ अलग क्षेत्र है। वो यानी उसको फंसाया जा रहा है कि चलो छोड़िए ना, जो खुद ही राजा है उसको कोई क्या फंसाएगा। मैं अपने जीवन में कोई बात नहीं। सीएन गुप्ता जी हमारे, हम लोगों के सम्मानित है, वो उस इंसान का विरोध नहीं है, उनके काम का विरोध कर सकता हूं नहीं, लेकिन उनके काम का विरोध करिए। इंसान के तौर पे किसी का विरोध नहीं करना है, उनके विचारधारा को मारना है हमें। वो गार्जियन है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? जितना हारना तो वो समझता है जिसके पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो हमारे भाइयों के और मेरे गार्जियन के, मेरे बुजुर्गों का प्यार है, आशीर्वाद है, और मैं चुनाव जीतने नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतने आया हूं। बस फिर आपसे बात करेंगे। तो देखिए खेसारी लाल यादव पहुंचे हुए हैं युवाओं के बीच में, और यहाँ की युवा जो है इनके लिए बिल्कुल पागल है। और देखिए कि अच्छी बात खेसारी ने कही है, और पॉलिटिक्स में सभी को आने का हक है। खेसारी लाल यादव ने विमेन एम्पावरमेंट पे बात कही, कहा कि छपरा का डेवलपमेंट करेंगे। और अब देखने वाली बात है कि जो बात
कह रहे हैं वो पूरी कर पाते हैं। लेकिन छपरा की लड़ाई को खेसारी लाल यादव, ना सिर्फ छपरा बल्कि जो अगल बगल के विधानसभा हैं वहां भी खेसारी लाल यादव का प्रभाव होगा और खेसारी लाल यादव ने यहाँ की लड़ाई को काफी चुनौतीपूर्ण, काफी दिलचस्प बना दिया और लड़ाई जो है छपरा में कांटे की है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, छपरा।